हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं इस पे आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे यूपी टेट 2021 उत्तर प्रदेश में, जो कि शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 होने वाली है। यानी कि यूपी टीईटी 2020 लॉकडाउन की वजह से नहीं हुई, वो जो होने वाली है उसकी डेट बिल्कुल फिक्स हो चुकी है। यानी कि वो जो होगी 25 जुलाई को होगी। ठीक है, तो इस साल का जो यूपी टीईटी होने वाला है उसमें कौन कौन से बदलाव होने वाले हैं, क्या क्या सब्जेक्ट रहने वाले हैं, कई सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर हम बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये इन्फॉर्मेटिव सेशन। ठीक है, तो हम जो बात करेंगे यूपी टीईटी 2021 यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021, जो कि 2020 वाली होनी है, वो 21 को होगी, 25 जुलाई को। तो आइए देखते हैं कब होगी यूपी टीईटी 2021 की परीक्षा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 कब होगी, उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। फर्स्ट की यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा 2020 है ये, जो कि 21 में होगी। कब होगी? ठीक है, तो क्या 25 जुलाई को होगी? हाँ, बिल्कुल 25 जुलाई को ये परीक्षा होने वाली है। तो अपनी तैयारी में अभी से आप जुट जाएं। यदि बेहतर तैयारी आप चाहते हैं तो हमारे चैनल अधेगा मंच से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, जिसमें हम सीडीपी स्पेशल यानी कि मनोविज्ञान स्पेशल क्लासेस शुरू करने वाले हैं। जैसे ही आपके कमेंट, आपके क्वेरी हमें आएंगे, उसके अनुसार हम सेशन जल्दी से जल्दी शुरू करेंगे। अब हम बात करते हैं कौन कौन से आते हैं सब्जेक्ट्स। जो भी स्टूडेंट, जो भी छात्र फर्स्ट टाइम यानी कि पहली बार यूपी टीईटी की परीक्षा में बैठेंगे, उनके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम बताएंगे। 5 सब्जेक्ट आते हैं यदि हम बात करें। ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट जो कि आप अपने बीएड, डीएलएड यानी कि बीटीसी में पढ़कर आते हैं, वो सारे सब्जेक्ट आते हैं। इक्वली डिवाइडेड होते हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट के इक्वल मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो पहला आता है बाल विकास एवं शिक्षण विधि, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि आप अपनी बीएड और बीटीसी में ये सब्जेक्ट पढ़कर आते हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया पहला, जो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि यदि आप टीचर बनने जा रहे हैं तो वहाँ पे चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है। सेकेंड, दूसरे नंबर पर यदि हम बात करें दोस्तों, तो दूसरे नंबर पर आ जाती है हमारी भाषा। ठीक है, तो पहला सब्जेक्ट होगा यानी कि बाल विकास एवं शिक्षण विधि। उसके बाद दूसरी आ जाती है भाषा। भाषा में भी भाषा 1, 2 भाषा होती हैं। भाषा नंबर 1, भाषा नंबर 1 की यदि हम बात करें तो हिंदी। हिंदी में क्या क्या आता है वो सारी चीज़ें आगे किसी सेशन में हम डिस्कस करेंगे। भाषा सेकंड यानी कि दूसरी भाषा की यदि हम बात करें तो वो सेलेक्टिव होती हैं, उसमें से एक भाषा आपको चूज़ करनी होती है। भाषा सेकंड की यदि हम बात करें तो उसमें अंग्रेजी हो गई, उर्दू हो गई, संस्कृत हो गई। इन तीनों में से एक आपको सेलेक्ट करनी होती है। तो कुल मिला के आपका भाग 1 हो गया बाल विकास एवं शिक्षण विधि, 2 हो गया भाषा जिसमें फर्स्ट जो रहेगी वो हिंदी रहेगी। भाषा सेकंड यानी कि तीसरे की बात करें तो अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत एक सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद नंबर 4 की बात करें तो गणित। ठीक है, गणित आता है। इक्वली हमने बात की 30-30 नंबर का प्रत्येक सब्जेक्ट आता है। ठीक है, लास्ट में आता है 5वां पर्यावरण अध्ययन, जिसे हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ कहते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के ये 5 सब्जेक्ट आते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं किस विषय के कितने अंक निर्धारित होते हैं। यूपी टीईटी की परीक्षा में किस विषय के कितने अंक निर्धारित होते हैं, हमने बात की 5 सब्जेक्ट तो आते हैं। ठीक है, प्रत्येक विषय के लिए समान अंक निर्धारित हैं। बिल्कुल ठीक। जो बच्चे पहले यूपी टीईटी की परीक्षा दे चुके हैं, 2-4 नंबर या 1-2 से रह गए हैं, तो वो आगे की तैयारी के लिए अभी से जुट जाएं, क्योंकि 25 जुलाई को यूपी टीईटी होने वाला है। उसके नेक्स्ट आगे कुछ वैकेंसी आने वाली हैं। प्रत्येक विषय 30 अंक का निर्धारित होगा। 30 अंक यानी कि 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का, कुल मिला के 30 अंक हो गए। ठीक, अर्थात 5 गुणा 30 बराबर 150, यानी कि 5 सब्जेक्ट हो गए, प्रत्येक सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन हो गए, तो 150 अंक, 150 क्वेश्चन और 150 अंक का निर्धारित होता है यूपी टीईटी की परीक्षा। ठीक, उसमें से यदि क्वालिफाइंग मार्क्स की हम बात करें, क्वालिफाइड हो गया तो 60%
यदि आप 150 में से 60% मार्क्स लेकर आते हैं तो वो आप क्वालिफाई कर जाते हैं। यूपी टीईटी की बात करें चाहे हम सीटेट की बात करें, दोनों ही क्वालिफाइंग होती हैं। इसके बेसिस पे लास्ट कुछ ईयर से बात करें, ठीक है, या अभी भी बात करें तो शिक्षक भर्ती परीक्षा में इस बेसिस पे कोई भी मेरिट नहीं बनती, सिर्फ क्वालिफाइंग होना ज़रूरी है। 60% आपको आने चाहिए। 60% की बात करें तो 90 नंबर आपको प्राप्त करने होते हैं यूपी टीईटी परीक्षा को पास करने के लिए। तो ये रही एक बात। आगे चलते हैं नेक्स्ट। क्या क्या रहेगा इस बार बदलाव? इस बार कोई बदलाव हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो दोस्तों यूपी टीईटी हर बार की तरह परीक्षा जो कि 2020 नहीं हो पाई है वो अब होगी। प्रत्येक बार 5 विषय और प्रत्येक विषय के लिए 30 अंक निर्धारित हैं, इस तरह से हो रही है। कुल अंक 150 हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वालिफाइंग की यदि बात करें मार्क्स की तो वो 90 यानी कि 90 नंबर हो गए। यदि 90 नंबर आप ले आते हैं तो आप क्वालिफाई हैं। कोई बदलाव नहीं इस बार दोस्तों, कोई बदलाव नहीं है। जैसा कि लास्ट ईयर आता है इसी तरह से रहेगा। यदि कोई बदलाव होता है तो वो रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लियर पता पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये रही एक बात। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, कौन कौन दे सकता है यूपी टीईटी की परीक्षा। यूपी टीईटी की परीक्षा में ये क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट्स का कि यूपी टीईटी की परीक्षा में कौन कौन बैठ सकता है। यह एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है, ये तो सभी को पता है। दोस्तों यदि आप एक शिक्षक पात्रता परीक्षा देने जा रहे हैं तो उसके लिए स्नातक यानी कि आपकी ग्रेजुएशन होनी ज़रूरी है, ठीक है। ग्रेजुएशन के बाद ही आप यूपी टीईटी की परीक्षा दे सकते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें ग्रेजुएशन के साथ बीएड और बीटीसी यानी कि डीएलएड, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे आपने बीएड की है या इसके साथ बीटीसी की है, ठीक है। स्नातक प्लस बीएड और बीटीसी की अंतिम वर्ष, यदि आप बीएड और बीटीसी के फाइनल ईयर में हैं तब भी आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं, वो आपके लिए वैलिड रहेगा, ठीक है। आई होप यहाँ से कोई डाउट नहीं रहा होगा। नंबर 4 की यदि हम बात करें, परीक्षा के 2 स्तर होते हैं। 2 स्तर 2 लेवल पर होती है, यानी कि एक प्राथमिक स्तर और एक हो गया उच्च प्राथमिक स्तर। 2 स्तर होते हैं, यानी कि कक्षा 1 से 5 तक का स्तर हो गया प्राइमरी स्तर। कक्षा 5 से या हम बात करें 6 से 8 तक का जो हो गया वो होगा उच्च प्राथमिक स्तर, ठीक है। तो इन दोनों परीक्षाओं को बीएड वाला और बीटीसी वाला सभी दे सकते हैं। क्लियर, ये रही एक बात। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेटिव सेशन आपको अच्छा लगा हो या थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो हमारे चैनल अधिगम मंच को सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें। कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। और आज से ही यानी कि 25 जुलाई को जो परीक्षा होने वाली है यूपी टीईटी की, उसकी तैयारी में ज़रूर से जुट जाएं। इसी के साथ मैं एसपी आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।